नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम हेडलाइंस। यूपी के 14,82,000 राज्य कर्मचारियों को योगी सरकार का दिवाली गिफ्ट बोनस देने का किया ऐलान। अयोध्या के दीपोत्सव में जगमग होंगे गाय के गोबर से बने 25,000 दीप। महिलाओं ने बनाए जड़ी बूटी मिश्रित विशेष दीप। यूपी में बनेगी व्यापक शहरी पुनर्विकास नीति। सीएम योगी बोले, हमारे नगर सिर्फ इमारतें नहीं बल्कि जीवंत सामाजिक संरचनाएं। बरेली बवाल मामले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मौलाना तौकीर की हुई पेशी। कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत बढ़ाई। संभल में मीट कारोबारी के ठिकानों पर 30 घंटे से छापेमारी जारी। हाजी इरफान इमरान ब्रदर्स पर आईटी का बड़ा छापा। 120 से अधिक अधिकारियों की बड़ी टीम शामिल। और वाराणसी में बुलडोजर एक्शन। मार्कंडे महादेव मंदिर मार्ग पर ढहाए गए कई मकान। ग्रामीणों ने जताई नाराजगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं प्रदेश की राजधानी लखनऊ से। अहम खबर जहां सपा ने एमएलसी सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए हैं। आपको बता दें 2 शिक्षक एमएलसी की सीटों पर घोषित किए हैं सपा ने प्रत्याशी। आगरा अलीगंज आपको बता दें आगरा अलीगढ़ खंड डॉक्टर प्रकाश चंद्र गुप्ता आगरा और अलीगढ़ खंड से एसपी के प्रत्याशी होंगे। वहीं मेरठ और गाजियाबाद खंड से नितिन कुमार तोमर को समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। तो सपा ने एमएलसी सीटों पर घोषित किए हैं प्रत्याशी। आगरा और अलीगढ़ खंड के लिए प्रत्याशी घोषित किए हैं। 2 शिक्षक एमएलसी सीटों पर समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी घोषित किए। आगरा अलीगढ़ खंड से डॉक्टर प्रकाश चंद्र गुप्ता समाजवादी पार्टी से उम्मीदवार बनाए गए हैं। वहीं मेरठ गाजियाबाद खंड से नितिन कुमार तोमर को समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। तो एमएलसी सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए हैं समाजवादी पार्टी ने। 2 प्रत्याशी अपने घोषित किए हैं। शिक्षक एमएलसी की सीटों पर घोषित किए हैं सपा ने प्रत्याशी। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से अहम खबर है। राज्य कर्मचारियों को दिवाली से पहले सीएम योगी का गिफ्ट। 14,82,000 राज्य कर्मचारियों को मिलेगा बोनस। आपको बता दें 1,022 करोड़ का राज्य व्यय भार जो है वो वहन करेगी सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह निर्णय, जिससे लोगों में खुशी का माहौल है। कर्मचारियों के परिश्रम का सम्मान दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने दिवाली से पहले मिलेगा आर्थिक लाभ। परिवारों में उत्साह का माहौल बन गया है। आपको बता दें प्रति व्यक्ति लगभग 7,000 तक का ये बोनस बनता है। वेतन मैट्रिक्स लेवल 8 तक के कार्मिकों को मिलेगा लाभ। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने दिवाली के पहले जो बोनस अनाउंस किया, राज्य कर्मचारियों में खुशी की लहर और अपने कर्मचारियों के प्रति ये भाव दर्शाता है कि त्यौहार के पहले इस तरह का अनाउंसमेंट हर घर में खुशियां लाता है। केवल वो उतने लाख कर्मचारी ही नहीं, उन परिवार का मिला लिया जाए तो ये संख्या बहुत बड़ी बनती है। उस घर में आज खुशियों का ये बोनस अनाउंस होने से खुशियां उनके घर पहुंची हैं। मुझे लगता है ये एक सकारात्मक कदम है और हम सब उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कन्नौज से अहम खबर है जहां खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। मीठा जहर बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। त्योहारों में खपाने की तैयारी थी। कई कुंटल खोया व छेने की मिठाई बरामद हुई है। नकली मिल्क पाउडर, रिफाइंड ऑयल, साइट्रिक एसिड बरामद हुआ है। बड़ी मात्रा में मिलावटी सामान को नष्ट किया गया है। गुरसाहिबगंज कोतवाली क्षेत्र का यह पूरा मामला है। तो त्योहारी सीजन में लगातार मिलावटखोर जो है वो अपने कारनामों से बाज नहीं आ रहे हैं। कई कुंटल खोया व छेने की मिठाई बरामद हुई है, जिसको खाद्य सुरक्षा विभाग ने नष्ट कराया है। नकली मिल्क पाउडर, रिफाइंड ऑयल, साइट्रिक एसिड बरामद किया गया है। बड़ी मात्रा में मिलावटी सामान को नष्ट कराया गया है। तो गुरसाहिबगंज कोतवाली क्षेत्र का यह पूरा मामला है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अमेठी से अगली अहम खबर है जहां दीपावली के पहले पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। पुलिस ने अवैध पटाखों का जखीरा जो है बरामद किया है। मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई की गई है। पटाखे का बड़ा जखीरा बरामद किया है पुलिस ने। पटाखे दिवाली में बिक्री के लिए लाए गए थे। एक अभियुक्त के साथ 12 लाख रुपए के पटाखे जब्त किए गए। दादरा रोड स्थित रेलवे क्रॉसिंग के पास का यह पूरा मामला है।
तो मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई की गई है। पटाखे दिवाली में बिक्री के लिए लाए गए थे। एक अभियुक्त के साथ 12 लाख रुपए के पटाखे बरामद हुए हैं। दादरा रोड स्थित रेलवे क्रॉसिंग के पास का ये पूरा मामला है। पुलिस अधीक्षक महोदया द्वारा निकट भविष्य में दीप त्योहार रखते हुए लगातार अवैध ढंग से पटाखे का निर्माण करने वाले तथा अवैध ढंग से स्टोर करने वालों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के क्रम में आज थानाध्यक्ष मुसाफिर खाना की टीम के द्वारा एक अभियुक्त जो अवैध ढंग से पटाखा का स्टोर किया था उसको पकड़ा गया है, जिसे करीब 12 लाख रुपए का पटाखा बरामद किया गया है भारी मात्रा में। इसके पूर्व भी कुल 4 थानों के द्वारा 8 अभियुक्त गिरफ्तार किए जा चुके हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सीतापुर से अहम खबर है, जहां इंटर की छात्रा पूजा भारती बनी एक दिन की एसपी। फरियादियों की उसने फरियाद सुनी है। अवैध शराब बनने की शिकायत पर सांकेतिक एसपी नाराज दिखी। एसएचओ मिस्त्री को फटकार लगाई, सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। पुलिस जनता के बीच भय नहीं भरोसे की भावना हो, पूजा भारती ने ये बात कही। एसएचओ मिस्त्री को फटकार लगाई गई। अवैध शराब बनाने की शिकायत पर सांकेतिक फटकार लगाई गई है। आपको बता, सांकेतिक नाराजगी जताई गई है। एसएचओ मिस्त्री को फटकार लगाई गई। तो एक दिन की एसपी बनी है छात्रा, सख्त कार्रवाई के निर्देश एसपी को एसएचओ को दिए हैं। तो सीतापुर से अहम खबर, इंटर की छात्रा पूजा भारती बनी एक दिन की एसपी। फरियादियों की सुनी फरियाद। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। अगली अहम खबर सोनभद्र से, जहां खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई से हड़कंप की स्थिति बन गई। सोनभद्र बाजार की कई दुकानें जांच के दायरे में आई। सोनभद्र बाजार की कई दुकानों में जांच हुई। मिलावटी हल्दी को खाद्य विभाग ने पकड़ा है। कई नकली खाद्य सामग्रियों को नष्ट कराया गया है। दिवाली त्योहार के पहले एक्शन मोड में नजर आ रहा है खाद्य विभाग। जिलाधिकारी सोनभद्र के निर्देशन पर यह कार्रवाई लगातार जारी है। डीएम के आदेश पर टीम गठित की गई और ये टीम लगातार छापेमारी कर रही है और मिलावटखोरों पर शिकंजा कसने का प्रयास कर रही है। और इस कार्रवाई से मिलावटखोरों में हड़कंप मचा हुआ है। एक्चुअली जो वस्तु स्थिति है कि जो विषय त्यौहार मिठाई का है, लेकिन कहीं न कहीं सरसों का तेल, मसाले वगैरह का लोग डिश बनाते हैं, उपयोग करते हैं। तो अभी जैसे पिछले दिनों जो कार्रवाई की गई उसमें हम लोगों ने सीजर भी 60,000 के आसपास किया है टर्मरिक पाउडर का। उसमें टर्मरिक पाउडर जो है, हल्दी पाउडर थोड़ा सा अवैध ढंग से बनाया जा रहा था। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बरेली से अहम खबर है, अवैध आतिशबाजी को लेकर डीएम ने बनाई जांच समिति। पिछले साल अवैध आतिशबाजी के चलते हुआ था बड़ा हादसा। अवैध आतिशबाजी को लेकर जिलाधिकारी ने दिखाई सख्ती। पकड़े गए 2 अवैध आतिशबाज, दुकानों पर छापेमारी जारी है। डीएम ने कमेटी बनाई है। तो अवैध आतिशबाजी पर लगातार कार्रवाई जारी है। 2 अवैध आतिशबाज पकड़े गए हैं। बरेली से खबर आपको दिखा रहे हैं। अवैध आतिशबाजी को लेकर डीएम ने सख्त रुख अपनाया है। पिछले साल अवैध आतिशबाजी के चलते बड़ा हादसा हुआ था, जिसको देखते हुए अब प्रशासन खासकर डीएम की सख्ती बरकरार है। अवैध आतिशबाजी को लेकर जिलाधिकारी सख्त दिखाई दे रहे हैं। पकड़े गए 2 अवैध आतिशबाज। बरेली से अहम खबर, अवैध आतिशबाजी को लेकर डीएम ने जांच समिति बनाई है। देखिए, लगातार सभी लोगों को बताया जा रहा है, समाचार पत्रों के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से,
कि कहीं पर किसी भी प्रकार से अवैध आतिशबाजी का ना भंडारण होना चाहिए, ना विक्रय होना चाहिए। और इसी को ध्यान में रखते हुए समस्त तहसीलों में जितने भी हमारे उप जिला मजिस्ट्रेट हैं, हमारे सीओ साहबान हैं, थानाध्यक्ष महोदय हैं, तहसीलदार साहब हैं, पूरी जो प्रशासकीय और पुलिस की टीम है उनको इस बात के लिए अलर्ट रखा गया है। बढ़ेंगे अगली खबर की। उत्तर प्रदेश में एनडीए की सहयोगी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। लखनऊ में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने साफ किया है कि गठबंधन में सीट न मिलने के कारण अब उनकी पार्टी बिहार में अकेले चुनाव लड़ेगी। राजभर ने बताया कि सुभाषपा बिहार में एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहती थी, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी से कई बार सीटों को लेकर बातचीत हुई। उन्होंने कहा, हमने उन लोगों की हिस्सेदारी मांगी जिनको लोग वोट के लिए प्रयोग करते हैं। हालांकि गठबंधन में सीटों पर सहमति नहीं बन पाई। भले ही बिहार में एनडीए ने सीट बंटवारा कर लिया है, लेकिन उसकी आंच कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में भी दिख रही है। उसका असर उत्तर प्रदेश में रखने वाले ओम प्रकाश राजभर जी, जो लगातार कहीं ना कहीं मान रहे हैं कि बिहार में उनकी संख्या एक ऐसी संख्या है जो कहीं ना कहीं तख्ता पलट कर सकती है। हमारे साथ मौजूद है ओम प्रकाश राजभर जी, कैबिनेट मंत्री से बात करते हैं। सर, लगातार जो है पहले एनडीए का गठबंधन और अब कहीं ना कहीं गठबंधन धर्म का पालन शायद वहाँ नहीं हो पाया। आप भी लगातार संपर्क में थे, बातचीत कर रहे थे, आखिर नाराजगी क्यों हो रही है? देखिए, बिहार इकाई से लेकर के दिल्ली केंद्रीय नेतृत्व तक हमने अपनी बात को बताई। जो हम लोगों ने एक साल के अंदर 42 बड़े कार्यक्रम किए, उसकी फोटो, उसकी वीडियो और आश्वासन भी ऊपर से मिला कि चुनाव में हम लोग मिल के लड़ेंगे। तो हम लोग वहाँ के नेताओं को जो बेचारे चंदा मांग करके 10, 20, 50 रुपया बड़ी बड़ी रैली किए, तो अब उन लोगों का है कि जब सीट शेयरिंग एनडीए गठबंधन में हुई और पार्टी को नहीं मिला सीट, तो हम लोगों को चुनाव लड़ना चाहिए। तो पार्टी अपने दम पर वहाँ चुनाव लड़ेगी। 153 सीटों पर हम लोगों ने तैयारी बनाई थी और बीजेपी से बहुत डिमांड हम लोगों की नहीं थी। 4-5 सीट मकसद था कि कुछ एमएलए हो जाएं, रजवार भी हो जाए, राजवंशी भी हो जाए, राजभर भी हो जाए, प्रजापति भी हो जाए, पाल भी हो जाए, कचेर भी हो जाए, बंजारा भी हो जाए। इस तरह की जो जातियां जिनको कोई नहीं पूछता है, उनके एमएलए चुन लिए जाएं, वो सदन में जाएं, अपनी बात कहें सदन में। सदन से ही सब कुछ कानून बनता बिगड़ता है। तो प्रत्याशी कल 52 लोगों ने पर्चा खरीदा है। आज भी लगभग 22 लोग पर्चा खरीदे हैं आज भी। तो यहाँ से कुल 25 नेता बिहार गए हुए हैं अलग अलग ज़िले में पर्चा भरवाने के लिए, और अपनी देखरेख में लोग पर्चा भरवाएंगे। तो ये थे ओम प्रकाश राजभर जी ने साफ तौर पर बोला कि उत्तर प्रदेश में भले ही हम एनडीए का हिस्सा हैं, उत्तर प्रदेश में हम ऐसे रहेंगे। बिहार में भले ही सीट शेयरिंग में हमें हिस्सा नहीं दिया गया, लेकिन बिहार के अंदर अपने सभी जो है प्रत्याशी जो तैयारी कर रहे थे उनको जो है मैदान में उतारेंगे। तो कहीं ना कहीं ये पूरा जो माहौल बनेगा, बिहार के अंदर भी एनडीए में 2-2 हाथ होगी। यानी कि ओम प्रकाश राजभर जिस तरीके से लगातार रैलियां करते रहे, उसका असर इस चुनाव में भी देखने को मिलेगा। अब बढ़ेंगे अगली खबर की। खबर कानपुर से है, जहां सांसद रमेश अवस्थी ने मोती झील लॉन पहुंचकर यहां चल रहे स्वदेशी मेले का अवलोकन किया। उन्होंने मेला में उपलब्ध उत्पादों की सराहना की। उन्होंने स्वदेशी उत्पादों का उपयोग करते हुए देश को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है, ये बात कही। इस दौरान एमएसएमई डिप्टी कमिश्नर अंजनीश प्रताप सिंह ने भी मेला स्थल का भ्रमण किया है। आपको बता दें कि मोती झील लॉन में 19 अक्टूबर तक स्वदेशी मेला आयोजित रहेगा, जो बीती 11 अक्टूबर को शुरू हुआ था। मेला में स्वयं सहायता समूह सहित ओडीओपी उत्पाद भी बिक्री के लिए उपलब्ध है। पूरे प्रदेश के हर जिलों में हो रहा है, जिसके निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं। हम स्वदेशी जो हमारे प्रोडक्ट हैं, जो लोग बना रहे हैं, इन मेलों के माध्यम से उनको हम मोटिवेट कर रहे हैं, और साथ में जो लोग आ रहे हैं उनको भी वो भी ऐसी चीज़ों से जुड़े हैं। आज मोती झील लॉन में बेसिकली हरिदास नाट्य और वाद्य अकेडमी के कलाकारों डॉक्टर राजकुमार त्रिपाठी के नेतृत्व में यहाँ पर
गजल गायन और दूसरे अन्य कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। इसके सापेक्ष आज हमारे यहाँ माननीय सांसद रमेश अवस्थी जी का भ्रमण कार्यक्रम भी हुआ है और ये हमारे लिए बड़ी खुशखबरी की बात है और इसके कारण से हमारे यहाँ सेल भी बढ़ी। हम बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अयोध्या में 4 प्रमुख संत महामंडलेश्वर विष्णुदास जी, संत सीता रामदास जी, संत आर वरुणदास जी और करपात्री जी महाराज ने हिंदू सनातनियों से अपील की है कि वे दिवाली पर मुस्लिम दुकानदारों से किसी भी प्रकार की खरीदारी न करें। इस बयान को लेकर के न्यूज टीम ने संतों की चौपाल आयोजित की, जिसमें उन्होंने मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है जैसे विवादित शब्दों का प्रयोग किया। जिहादियों से बचने की आवश्यकता है। संपूर्ण जनमानस से कहूंगा, आप अब से मैं संपूर्ण जनमानस से यह निवेदन करूंगा कि उन जिहादी मानसिकता के व्यक्तियों के द्वारा कोई सामान नहीं खरीदना चाहिए। किसी भी गैर हिंदुओं से दीपावली के उत्सव में या किसी भी पर्व में, किसी भी त्यौहार में किसी प्रकार की उनसे कोई खरीदारी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो लोग हैं जो हमारे सनातन संस्कृति पर कुठाराघात करना चाहते हैं, हमारे धर्म को पदभ्रष्ट करना चाहते हैं, हमारे सनातनियों को पदभ्रष्ट करने का इस प्रकार की जिहाद फैलाना चाहते हैं। उन जिहादियों से बचने की आवश्यकता है। संपूर्ण जनमानस से कहूंगा, आप अपनों से रहिए, क्योंकि अपनों का साथ, अपनों का विकास, ये मनसा रखिए। अगर गैर हिंदुओं से अगर सामान खरीदते हैं, उसके पैसे से वह नाजायज कुकृत्य करेगा, कुकर्म करेगा, उस पाप के भी पश्चाताप आपको करना पड़ेगा। इसलिए उस पाप से बचने के लिए भी आप स्वच्छता, पवित्रता, शुद्धता को ध्यान रखने के लिए अपनों से ही कारोबार करें। अपनों का ही सामग्री से भगवान के दीपोत्सव में हो या किसी पर्व में हो, किसी त्योहार में हो, उसी का उपयोग करिए, वरना किसी भी गैर सनातनियों से कोई व्यवहार नहीं करिए। उससे मैं संपूर्ण बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति के बीच चल रहे विवाद में आज बलिया जिला एवं सत्र न्यायालय में ज्योति सिंह की तरफ से दायर भरण पोषण याचिका पर सुनवाई थी, जो उनकी उपस्थिति न होने के कारण 28 नवंबर को सुनवाई होगी। ज्योति सिंह के अधिवक्ता अखिलेश सिंह का कहना है कि आज भरण पोषण के मामले में तारीख थी जिसमें ज्योति सिंह को उपस्थित होना था। आज ज्योति सिंह उपस्थित नहीं हो पाई हैं। अगली डेट जो है 28 नवंबर है 2025 को ये डेट है। 28 नवंबर 2025 की डेट है। ज्योति सिंह 5 नवंबर को लखनऊ गई थी। पवन सिंह से मिलने वहां पुलिस को भी बुलाया गया था गिरफ्तारी के लिए, जिससे ज्योति सिंह की तबीयत भी खराब हो गई थी। ज्योति सिंह को मानसिक उत्पीड़न मानसिक उत्पीड़न का मामला बहुत दिनों से चल रहा है। आरा में भी ये मामला चल रहा है, यहाँ भी चल रहा है। पवन सिंह के इनकम के बारे में ब्यौरा मांगा गया कि कितना वो टैक्स भरते हैं, तो इस तरीके की जानकारी सामने आई। आज मेंटेनेंस 125 सीआरपीसी की तारीख थी, जिसमें ज्योति सिंह को आज उपस्थित होना था। ज्योति सिंह आज उपस्थित नहीं हो पाए क्योंकि उनका तबीयत खराब हो गया है, इसलिए हमने उनको अनुपस्थिति का एक एप्लीकेशन और एक जजमेंट लगाया। नहीं तो पवन सिंह के तरफ से भी क्या एप्लीकेशन? पवन सिंह के तरफ से गैर हाजिरी की एप्लीकेशन पड़ी है कि इधर उधर व्यस्त हैं, तो डेट पड़ गया, तारीख पड़ गया। कौन सा तारीख? 28 नवंबर। तो ज्योति सिंह कहाँ है, उनका तबीयत कैसा है, कि वो क्या बता? ज्योति का तबीयत खराब चल रहा है। रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तर प्रदेश सरकार ने सड़क हादसों में घायलों की मदद करने वाले आम नागरिकों को प्रोत्साहित करने के लिए एक बड़ी पहल शुरू की है। इस नेक काम करने वालों को राहगीर के रूप में प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। ये योजना मानवीय संवेदना और जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देने के लिए लाई गई है। सरकार चाहती है कि आम जनता सड़क पर घायल पड़े लोगों को नजरअंदाज न करे, बल्कि तुरंत मदद के लिए आगे आए। उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी में जो रोड एक्सीडेंट होते हैं, उसके लिए एक सरकार द्वारा एक योजना चलाई गई, राहगीर योजना। जो व्यक्ति घायल व्यक्ति को जिला अस्पताल पहुंचाता है, उसे सरकार द्वारा मतलब प्रोत्साहन राशि दी जाती है। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए ARTO प्रशासन शांत भूषण पांडे जी मौजूद हैं। सर, किस तरह की योजना चल रही है? देखिए, भारत सरकार की योजना राहगीर योजना उत्तर प्रदेश सरकार ने भी लागू कर दी है 2 महीने पहले। उसका नोटिफिकेशन हो चुका है। तो इसमें जो भी व्यक्ति अगर कोई रास्ते में घायल है, अगर जो व्यक्ति उसको अस्पताल पहुंचाएगा, उसको प्रोत्साहन स्वरूप 25,000 रुपये दिया जाता है। यहाँ पे जिला स्तर पे एक कमेटी बनी हुई है पहले से ही, वो उसकी जांच करेगी। उसके बाद यहाँ से प्रस्ताव बना के शासन भेजा जाएगा और उसको जो भी व्यक्ति किसी को अस्पताल पहुँचाया है, उसको 25,000 रुपये प्रोत्साहन स्वरूप दिए जाएंगे।
पर अगर उसी बीच अगर इलाज के दौरान व्यक्ति की मौत हो जाती है तो क्या इस प्रकार की राशि मिल पाएगी? नहीं, अगर मृत्यु हो जाती है तब भी अगर किसी उस घायल अवस्था में ले जाता है तब भी प्रोत्साहन स्वरूप वो राशि दी जाएगी। तो ये थे आरटीओ प्रशासन शांति भूषण पांडे जी का कहना है, अगर आप किसी व्यक्ति की मदद करके देखें तो आपको भी अच्छा लगेगा। राहगीर योजना को लेकर सरकार भी कई तरह के अभियान चला रही है। लखीमपुर खीरी से के न्यूज इंडिया के लिए अक्षय श्रीवास्तव। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां मुख्य अग्निशमन अधिकारी अक्षय रंजन शर्मा ने दिवाली के शुभ अवसर पर आपको बता दें पंपलेट जारी कर लोगों से सुरक्षित तरीके से पटाखे जलाने की अपील की है। उन्होंने सार्वजनिक जगहों पर जाकर लोगों को इस संबंध में जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। के न्यूज की टीम को उन्होंने बताया कि पटाखे जलाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी में दीपावली का त्योहारों की शुरुआत हो चुकी है, वहीं पटाखे की बिक्री भी जोरों शोरों से हो रही। हमारे साथ मौजूद हैं मुख्य अग्निशमन अधिकारी अक्षय रंजन शर्मा जी। सर, किस तरह से लोगों को निर्देश जारी कर रहे हैं और क्या क्या लोगों को बता रहे हैं इसको लेकर, पटाखे को लेकर? देखिए, दिवाली के अवसर पर जो है आतिशबाजी का प्रयोग वृहद मात्रा में किया जाता है, जिससे कि अग्नि दुर्घटनाएं होने की संभावना बढ़ जाती है। तो उसी परिप्रेक्ष्य में हमारे द्वारा जो है एक अभियान चलाया गया है कि हम लोग जो है लोगों को पंपलेट के माध्यम से जागरूक कर रहे हैं कि आतिशबाजी का प्रयोग करते समय क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, जिससे कि उनको भी क्षति ना पहुंचे और उनके पड़ोसियों को भी क्षति ना पहुंचे। इस विषय में जो है मोटी मोटी बातें लोगों को पंपलेट के माध्यम से बताई जा रही हैं। इसके अतिरिक्त अग्नि दुर्घटनाओं को न्यून करने के लिए मेरे द्वारा टीमें बनाकर जो शहर की घनी बस्तियां, घने मार्केट है, वहां पर भी भेजा जा रहा है, वहां पर पंपलेट का वितरण कराया जा रहा है और लोगों को बताया गया है कि किस प्रकार आतिशबाजी का सावधानी पूर्वक उपयोग करें, जिससे कि वे स्वयं को भी सुरक्षित रहते हुए अपने पड़ोसियों को भी सुरक्षित रहते हैं और कोई अग्नि दुर्घटना ना हो और जो है दिवाली सकुशल और मंगलमय मनाई जा सके। ये थे हमारे साथ लखीमपुर खीरी मुख्य अग्निशमन अधिकारी अक्षय रंजन शर्मा, जिनका कहना है कि दिवाली में किसी भी प्रकार की अनहोनी ना हो, इसको लेकर लोगों में जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है, कंप्लेंट भी बांटी जा रही, लोगों को बताया भी जा रहा है कि अगर आप पटाखे का प्रयोग कर रहे हैं तो सावधानी बरतें। लखीमपुर खीरी से के न्यूज इंडिया के लिए अक्षय श्रीवास्तव। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जनपद सीतापुर के लहरपुर में अवैध रूप से संचालित बूचड़ खानों एवं कान्हा गौशाला में गायों की मौत राष्ट्रीय बजरंग दल के द्वारा प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन एसडीएम को दिया गया है। मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने स्थानीय पक्का तालाब तीर्थ से तहसील परिसर तक प्रदर्शन करते हुए एक ज्ञापन उप जिलाधिकारी आकांक्षा गौतम को सौंपा है। ज्ञापन में आरोप है कि लहरपुर नगर व तंबौर में अवैध रूप से बूचड़ खाने संचालित हैं, जिसके चलते हिंदू धर्मावलंबियों में रोष व्याप्त है। ज्ञापन में आरोप है कि आदर्श नगर पंचायत तंबौर में कान्हा गौशाला का संचालन अधिशासी अधिकारी द्वारा किया जा रहा है। उनके गैर जिम्मेदाराना रवैये के चलते समुचित देखभाल न हो पाने के कारण रोजाना गौवंशों की आकस्मिक मृत्यु हो रही है, जिसको लेकर राष्ट्रीय बजरंग दल, विश्व सनातन आर्मी सहित पूरे सनातन समाज में रोष व्याप्त है। ज्ञापन में चेतावनी दी गई है कि यदि नगर पंचायत तंबौर के ईओ व बूचड़ खानों पर 7 दिवस के अंदर समुचित कार्रवाई नहीं करते हैं तो राष्ट्रीय बजरंग दल व सनातन आर्मी के सदस्यों द्वारा धरना प्रदर्शन किया जाएगा। तंबौर के अंतर्गत एक कान्हा गौशाला पड़ती है। पिछले एक हफ्ता पहले वहाँ पे भूख प्यास से तड़प तड़प कर गौवंश मर रहे थे, लोगों को सूचना मिली, लेकिन हम लोग हमेशा एक सुझाव देते हैं, एक रास्ता देते हैं ताकि आप सुधार कर लें, वहाँ पर बेहतर तरीके से गौशाला को सुचारू रूप से चालू किया जाए। परंतु हम देख रहे हैं एक हफ्ते के बाद भी आए दिन 8, 10, 5, 4 हर दिन गौवंश वहाँ पे मृत भूख प्यास से तड़प तड़प कर मर रहे हैं। इसके जिम्मेदार ईओ और वहाँ के कर्मचारी हैं। ईओ को तत्काल सस्पेंड किया जाए और जो भी इसमें सम्मिलित दोषी इनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई हो। अगर ऐसा नहीं होता तो एक हफ्ते के अंदर फिर तंबौर में एक बड़ा आंदोलन राष्ट्रीय बजरंग दल के द्वारा किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। क्या बताया है यहाँ पे एसडीएम साहब के द्वारा आश्वासन दिया गया है कि उन लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाँच की जाएगी और जाँच की जाए, निष्पक्ष जाँच कीजिए और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर राष्ट्रीय बजरंग दल बड़े स्तर पर एक बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा, जिसकी जिम्मेदारी एसडीएम साहब की और प्रशासन की होगी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर बागपत से है, जहां दोघट थाना क्षेत्र के गंगनौली गांव में आपको बता दें मुफ्ती इब्राहिम की पत्नी इसराना और दोनों बेटी सोफिया और सुमाइया की हत्या के बाद बवाल करने वालों की पहचान कर कार्रवाई की गई है। इसमें एसआई प्रांशु राजपूत की तहरीर पर पुलिस पर हमला
वर्दी बैच फाड़ने, गाड़ी में तोड़फोड़ और पथराव करने के आरोप में सपा के छपरौली विधानसभा अध्यक्ष सुरेंद्र उर्फ सुंदर समेत 29 नामजद और 60 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। आपको बता दें कि गंगनौली गांव में हुए तीसरे हत्याकांड के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने का प्रयास किया तो मस्जिद के बाहर लोग इकट्ठा हो गए। लोगों ने 2 घंटे तक पुलिस को शव नहीं उठाने दिया और बवाल भी किया। इस दौरान ग्रामीणों और पुलिस के बीच काफ़ी खींचतान हुई। इसके बाद पुलिस ने शव उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजे। इस मामले में एसआई प्रांशु राजपूत ने थाने में मुकदमा दर्ज कराया। गंगनौली गांव की जामा मस्जिद के बाहर सैकड़ों लोगों की भीड़ ने पुलिसकर्मियों पर हमला किया। वहां पर पुलिसकर्मियों के साथ गाली गलौज करते हुए वर्दी बैज फाड़कर फेंक दिया गया और सरकारी गाड़ी में तोड़फोड़ की गई, पथराव भी किया गया और इस तरह वहां जाम की स्थिति बन गई। इस मामले में जांच अधिकारी सूरदीप सिंह ने बताया कि घटना के बाद वीडियो और फोटो देखकर आरोपियों की पहचान की गई। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।